बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सबके सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में मश 3.3 को मुकम्मल हल करेंगे। जैसे लास्ट लेक्चर में इस मश का आर्टिकल किया था, एग्जाम्पल्स को मैंने 1 बाय 1 सॉल्व करवाया था। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो ना तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करो, चैनल को शेयर करो अपने फेलोज के साथ, बेल के आइकन को प्रेस करो ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो डियर स्टूडेंट, आप ओपन कर लें बुक का पेज नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 1, 10 झैल में से कौन से कालिब जमा और तफरीक के लिए काबिल मुवाफिक हैं। ठीक है, आपके पास ना ये कालिब हैं। ठीक है, आपने बताना है इनमें से कौन से ऐसे कालिब हैं जो जमा और तफरीक के लिए काबिल मुवाफिक है। इसका क्या मतलब है, यानी आपके पास ऐसे दो कालिब जिनका मर्तबा सेम होता है, एक जैसा होता है, वो दो कालिब जमा और तफरीक के लिए काबिल मुवाफिक होते हैं। तो अब आपने जो है ना राइट करना है कौन से दो कालिब जो हैं वो काबिल मुवाफिक हैं। अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को राइट कर लिया है। ठीक है, अब इसमें देखो डियर स्टूडेंट, ये जो आपके पास कालिब ए और कालिब डी है ना, ये दोनों जो कालिब हैं ये जमा और तफरीक के लिए मौजू हैं। क्यों मौजू हैं? क्योंकि इनका जो मर्तबा है ना वो सेम है। अब इन दोनों में दो कतारें और दो कॉलम हैं। नेक्स्ट आपके पास है कालिब बी, जी एंड कालिब एम। ठीक है, अब कालिब बी, जी और एम, इनमें देखो तो ये तीनों जो कालिब है ना ये जमा और तफरीक के लिए मौजू हैं। रीजन क्या है, ये जो कालिब है ना ये जमा और तफरीक के लिए मौजू इसलिए है क्योंकि ये हम मर्तबा है। ठीक है, इसमें कितार की तादाद 2 है और एक कालम है। नेक्स्ट आपके पास है कालिब सी और कालिब एफ। ठीक है, तो ये दोनों जो कालिब हैं ये जमा और तफरीक के लिए मौजू हैं, इसमें एक कतार और दो कालम है। नेक्स्ट आता है जी आपके पास कालिब ई और कालिब एच। ठीक है, अब ये दोनों जो कालिब हैं ये जमा और तफरीक के लिए मौजू हैं, ये दोनों हम मर्तबा है, इसमें एक कितार और एक कालम है। सवाल नंबर 2, अब यहाँ पे देखो आपको ना आपके पास ना 1 बाय 1 3 कालिब हैं। ये देखो कालिब एक्स, कालिब वाई एंड कालिब जेड। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपने इनको फाइंड करना है, मालूम करना है। तो चलते हैं हल की तरफ। तो डियर स्टूडेंट, पार्ट 1 है आपके पास x प्लस वाई, तो यहाँ पे राइट कर देंगे x, फिर जमा का निशान आएगा, फिर y आएगा। तो यहाँ पे मैं पहले कालिब x लिखूंगी जिसके अरकान है 1, -1, -2 और जमा 2, फिर जमा की इलामत आएगी, फिर इसके बाद कालिब y को लिखेंगे। ठीक है, 1 बाय 1 आप इसके अरकान को लिख लो। अब आपने क्या करना है, कालिब x में कालिब y को जमा करना है। ठीक है, तो यहाँ पे बराबर का निशान लगाएंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। अच्छा, जमा या तफरीक करने के लिए ये जो दोनों कालिब है ना ये हम मर्तबा होने चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों कालिब हम मर्तबा है, दो कतारें और दो कालम है। तो मैं यहाँ पे राइट करूंगी 1 जमा 1। ठीक है, -1 जमा 2, फिर यहाँ पे लिखेंगे -2 जमा 3 एंड 2 जमा 4। तो यहाँ पे ना इसको जमा कर लेंगे। अब यहाँ पे देखो 1 में 1 जमा करो 2। ठीक है, जमा -, 3 में से 2 गया 1 रह गया, जमा -, 2 में से 1 गया 1 रह गया, 2 में 4 जमा करेंगे 6। तो ये आपके पास ना x प्लस वाई है, ये आंसर है। तो नेक्स्ट पार्ट है आपके पास y प्लस 7z। तो मैंने यहाँ पे कालिब y को लिखा, फिर 7 को राइट कर दिया और इसके साथ ही मैंने कालिब z को राइट कर दिया। इक्वल का साइन लगाएंगे। ठीक है, कालिब y एज इट इज आएगा। ठीक है, और आपने क्या करना है, कालिब z को 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखो 7 3 आर 21 हो जाएगा, 7 0 आर 0। ठीक है, 7 0 आर 0, 7 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -14 आ जाएगा। अब ये स्टूडेंट आपने इन दोनों कालिब को जमा कर लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे राइट करूंगी 1 जमा 21। ठीक है, 2 जमा 0, 3 जमा 0, 4 जमा -, 14 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 21 में 1 जमा करो तो 22 बनता है, 2 में 0 जमा करो तो 2 आएगा, 3 में 0 जमा करेंगे तो ये आपके पास बनेगा 3, और 14 में से 4 निकालेंगे तो 10 आएगा। इलामत आएगी मनफी की क्योंकि बड़ा नंबर जो है ना वो मनफी में है। तो डियर स्टूडेंट, ये बनेगा आपके पास आंसर।
नेक्स्ट है आपके पास थर्ड पार्ट, इसमें आपके पास 4x माइनस जेड, यहाँ राइट करेंगे 4 को, फिर इसके बाद आ जाएगा कालिब x, मनफी की इलामत आएगी, फिर इसके बाद लिखेंगे कालिब z को। अब आपने क्या करना है, 4 को ना जर्ब देनी है कालिब x से, तो 4 को 1 से जर्ब देंगे 4, 4 को मनफी 2 से जर्ब देंगे मनफी 8, 4 को मनफी 1 से जर्ब देंगे तो ये बनेगा मनफी 4, ठीक है। फर्दर 4 को 2 से जर्ब देंगे तो ये बनेगा आपके पास 8, तो यहाँ पे राइट कर देंगे 8 को। अब ये वाला जो कालिब है इसको आप एज इट इज लिख दो। अब दोनों कालिब को आपने मनफी यानी तफरी करना है। तफरी के लिए दोनों कालिब का हम मर्तबा होना जो है ना वो मस्ट होता है, तो ये हम मर्तबा है, 2 कतारें और 2 कालम है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 4 मनफी 3 मनफी 4 मनफी 0, फिर उसके बाद लिखेंगे मनफी 8 मनफी 0 और 8, फिर देखिए मनफी मनफी जमा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 4 में से 3 निकालेंगे तो 1 रह जाएगा, मनफी 4 में से मनफी 0 निकालेंगे तो आपको पता है मनफी 4 एज इट इज आएगा। अब यहाँ पे भी मनफी 8 आएगा, 8 में 2 जमा करेंगे 10, तो ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास फोर्थ पार्ट, ठीक है, इसमें आपने मालूम करना है x जमा 2y जमा 3z। तो मैंने यहाँ पे कालिब x को लिखा, फिर जमा 2 लिखा, फिर इसके साथ ही कालिब y आ गया, फिर लिखा है मैंने जमा 3 और इसके साथ मैंने लिखा है कालिब z को। अब यहाँ पे आपने बराबर का निशान लगाना है, कालिब x एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। और अब आपने क्या करना है, ये जो कालिब y है इसको 2 से ज़र्ब देनी है, तो 2 को 1 से ज़र्ब देंगे तो 2 आ जाएगा, 2 को 3 से ज़र्ब देंगे 6 आएगा, 2 को 2 से ज़र्ब देंगे 4, 2 को 8 से ज़र्ब देंगे तो 4 से ज़र्ब देंगे तो 8 आएगा। फिर जमा की इलामत आएगी, 3 को 3 से ज़र्ब देंगे 9, 3 को 0 से ज़र्ब देंगे 0 आएगा, 3 को 0 से ज़र्ब देंगे 0 आएगा, 3 को मनफी 2 से ज़र्ब देंगे तो ये बनेगा मनफी 6। अब डियर स्टूडेंट आपने ना इन तीनों कालिबों को जमा करना है, तो जमा करने के लिए तीनों जो कालिब है ना इनका हम मर्तबा होना जो है ना वो मस्ट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास ये जो कालिब हैं इनकी 2 कतारें और 2 कालम हैं, तो यहाँ पे बराबर का निशान लगाएंगे और इनको जमा कर लेंगे। मैं यहाँ पे लिखूंगी 1, फिर यहाँ पे लिखूंगी जमा 2, फिर आएगा जमा 9, ठीक है। यहाँ से बनेगा मनफी 1 जमा 4 जमा 0, ब्रैकेट क्लोज कर दें। यहाँ से बनेगा मनफी 2 जमा 6 जमा 0, नेक्स्ट राइट करेंगे 2 जमा 8 जमा मनफी मनफी, यहाँ पे 6 आ जाएगा, बराबर की इलामत लगाएंगे। अब यहाँ पे देखो 1 में 2 जमा करेंगे 3, 3 में 9 जमा करेंगे 12 आ जाएगा, जमा मनफी मनफी होता है, 4 में से 1 निकालेंगे 3 रह जाएगा, 3 में 0 जमा करेंगे तो आपके पास 3 आएगा। फर्दर यहाँ पे देखो 6 में 0 जमा करो 6 और 6 में से 2 निकाल दो तो 4 रह जाएगा, 8 में 2 जमा करेंगे तो आपके पास 10 आएगा और 10 में से आपने 6 को निकालना है तो 4 रह जाएगा। तो डियर स्टूडेंट ये बनेगा आपके पास आंसर। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 5, ठीक है, इसमें आपके पास x माइनस 4y प्लस जेड, तो यहाँ पे मैंने x को लिख लिया, फिर माइनस 4 है, इसके बाद कालिब y है, फिर जमा कालिब z है, तो यहाँ पे लगाएंगे इक्वल का साइन, ठीक है, कालिब y एज इट इज आ जाएगा, इसको यहाँ पे एज इट इज राइट करेंगे। अब यहाँ पे देखो माइनस का साइन लगाएंगे और 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस कालिब के साथ, 4 1 4 हो जाएगा, 4 2 8, ठीक है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा। और ये वाला जो लास्ट वाला कालिब है ना ये आपके पास आ जाएगा एज इट इज, सही है। अब आप क्या करो, अब आप ना पहले इन 2 कालिब को ना तफरीक कर लो, ठीक है, स्टेप वाइज करो, इन दोनों को तफरीक कर लो तो आपके पास एक कालिब आएगा, उसमें इस कालिब को आप जमा कर दो या आप इकट्ठा जो है ना तीनों कालिब को सॉल्व भी कर सकते हो। तो यहाँ पे लगाएंगे इक्वल का साइन, मैं यहाँ पे लिखूंगी 1 मनफी 4 मनफी 1 मनफी 8 मनफी 2 मनफी 12 2 मनफी 16, ठीक है। और इस कालिब को मैंने अभी हल नहीं किया, इसको मैंने एज इट इज राइट कर दिया। अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट 4 में से 1 निकालोगे 3 आएगा, इलामत आएगी मनफी की क्योंकि जो बड़ा नंबर है ना वो नेगेटिव है, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन आएगा माइनस का, 8 में 1 जमा करेंगे 9 आएगा।
अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, साइन आएगा माइनस का। 12 में 2 प्लस करेंगे 14 बनेगा। 16 में से 2 निकालेंगे 14 रह जाएगा। इलामत आएगी मनफी की, क्योंकि बड़ा नंबर जो है ना वो नेगेटिव है। प्लस का साइन लगाएंगे और ये वाला कालिब जो है ना इसको राइट कर देंगे एज इट इज। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपने इन दोनों को जमा कर देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे मनफी 3 जमा 3, मनफी 9 जमा 0। ठीक है, और यहाँ पे आएगा मनफी 14 जमा 0, फिर आएगा मनफी 14 जमा और प्लस माइनस माइनस होता है और यहाँ पे आ जाएगा 2। अब यहाँ पे देखें प्लस माइनस माइनस होता है, 3 में से 3 गया 0 रह गया। ठीक है, -9 को 0 में प्लस करो तो आपके पास -9 आता है। ठीक है, -14 को 0 में ऐड करें तो -14 आएगा। माइनस माइनस प्लस होता है, साइन आएगा माइनस का। 14 में 2 ऐड करेंगे तो बनेगा 16। तो डियर स्टूडेंट ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 6। इसमें आपने z में से तफरीक करना है z को। तो यहाँ पे ना मैंने राइट कर दिया, अब आपने यहाँ पे तफरीक कर लेना है। तो यहाँ पे लिखोगे 3 मनफी 3, ठीक है, 0 मनफी 0, 0 मनफी 0 आएगा, मनफी 2, ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है 2 आएगा। अब यहाँ पे देखो 3 में से 3 गया 0 आ गया, 0 में से 0 जाएगा तो 0 रह जाएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा। जब मनफी मनफी 2 में से 2 गया 0 रह गया। तो ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास पेज नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 3, द झैल काल्बों का जमई माखूस मालूम कीजिए। ठीक है, ये जो आपके पास कालिब है ना, आपने इन काल्बों का जमई माखूस मालूम करना है। तो चलते हैं इनके हल की तरफ। तो डियर स्टूडेंट आपके पास ना पार्ट 1 है। अब इसमें ये जो कालिब है इसका नाम पी है। ठीक है, आपने इसका जमी माखूस मालूम करना है। तो उसमें आप क्या करते हो कि जो आपके पास कालिब होता है ना उसको मनफी 1 से ज़र्ब देते हो। ठीक है, तो अब ये पी से क्या बन जाएगा, मनफी पी, और इसके अरकान जो है ना उनको मनफी 1 से ज़र्ब देनी है। 5 को मनफी 1 से ज़र्ब दो तो ये क्या बनेगा, मनफी 5। मनफी 7 को मनफी 1 से ज़र्ब दो तो ये बनेगा जमा 7। तो ये आपके पास ना पी का जमई माखूस है। नेक्स्ट आपके पास है जी कालिब क्यू। अब इसका आपने जमई माखूस मालूम करना है। तो इसमें आपने 9 को ज़र्ब देनी है मनफी 1 से, तो ये बनेगा मनफी 9। ठीक है, मनफी 3 को ज़र्ब देंगे मनफी 1 से, तो ये बनेगा जमा 3, और यहाँ पे लामत आएगी मनफी की। थर्ड पार्ट है आपके पास। ठीक है, इसमें आपके पास कालिब आर है, इसका जमी माखूस मालूम करना है। तो ये मनफी आर हो जाएगा। 2 को मनफी 1 से ज़र्ब देंगे तो बनेगा मनफी 2, मनफी 1 को मनफी 1 से ज़र्ब देंगे बनेगा जमा 1, मनफी 2 को मनफी 1 से ज़र्ब देंगे तो ये भी बनेगा जमा 2, 3 को मनफी 1 से ज़र्ब दो तो ये बनेगा मनफी 3। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक इजी ट्रिक ये भी है कि आप क्या करो, यहाँ पे एस पॉजिटिव बना इसको नेगेटिव कर दो। सही है, अरकान में भी देखो जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव कर दो। अब ये 1 पॉजिटिव है इसको नेगेटिव कर दो। ठीक है, 0 तो न्यूट्रल होता है, उसके साथ आप कोई भी साइन लगाओ ना लगाओ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास सवाल नंबर 4। अब इसमें देखिए आपके पास कालिब ए है, बी है और सी है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इन काल्बों की मदद से द झैल की तस्दीक करनी है। तो पार्ट 1 है, इसमें आपने पहले मालूम करना है ए जमा बी को, और फिर उसके बाद मालूम करना है बी जमा ए को। दोनों साइड का आंसर सेम आना चाहिए। तो चलते हैं हल की तरफ। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे मैंने राइट कर लिया है ए जमा बी को। ठीक है, तो इनको जमा कर लेते हैं, बराबर का निशान लगाएंगे। 2 में जमा करेंगे 3 को, ठीक है, 3 में जमा करेंगे 4 को। सही हो गया। फिर यहाँ पे लिखेंगे मनफी 3 जमा 5, 2 जमा 6। तो 2 में 3 जमा करेंगे तो ये बनेगा आपके पास 5, 3 में 4 जमा करेंगे 7। ठीक है, जब हम मनफी मनफी 5 में से 3 निकालेंगे 2 रह जाएगा, 6 में 2 जमा करेंगे 8 बनेगा। इसको मसावात नंबर 1 का नाम दे दो। अब इसमें आपके पास है बी जमा ए, तो ये कालिब बी है, ये कालिब ए है। इन दोनों को जमा करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 3 जमा 2, 4 जमा 3। सही हो गया। सेम यहाँ पे 5 लिखेंगे, जमा मनफी मनफी 3 लिख देंगे, 4 जमा 6। अब इनको जमा कर लेंगे। 3 में 2 जमा करेंगे 5 आएगा, 4 में 3 जमा करेंगे 7, 5 में से 3 निकालेंगे 2 रह जाएगा।
अब यहाँ पे देखो 6 में 2 जमा करेंगे 8 आएगा, इसको मसावात नंबर 2 का नाम दे दो। डियर स्टूडेंट यहाँ से आप देख सकते हो a जमा बी बराबर है b जमा a के, तो नीचे आप राइट कर सकते हो कि बस मसावात नंबर 1 और 2 से ये साबित हुआ कि a जमा बी बराबर है b जमा a के। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 2, ठीक है। तो अब आपने ना इन दो साइड्स को सॉल्व करना है, तो मैंने यहाँ पे राइट कर दिया है a जमा बी जमा सी। तो पहले आपने ब्रैकेट को हल करना है, ये आपके पास कालिब a है और ये कालिब b है। इन दोनों कालिबों को जमा करेंगे, इससे एक कालिब बनेगा, फिर उसको ना इस कालिब c में जमा कर देंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 2 जमा 3, 3 जमा 4, ठीक है, मनफी 3 जमा 5, 2 जमा 6, और ये वाला जो कालिब है ना ये एज इट इज आ जाएगा। सही हो गया। अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट 2 में 3 जमा करेंगे 5 आएगा, 3 में 4 जमा करेंगे 7, जमा मनफी मनफी 5 में से 3 निकालेंगे 2, 6 में 2 जमा करेंगे तो 8 आएगा। अब ये वाला कॉलम यहाँ पे राइट कर देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इसको जमा कर देना है, यहाँ पे मनफी की इलामत है, तो यहाँ पे ना इन दोनों को जमा कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 5 जमा 1 7, जमा मनफी मनफी 2 आ जाएगा, 2 जमा 0 8 जमा 5। तो अब इनको जमा कर लेंगे, 5 में 1 जमा करेंगे 6 बनेगा, 7 में से 2 निकालेंगे 5 रह जाएगा, 2 में 0 जमा करेंगे 2, 8 में 5 जमा करेंगे 13 आएगा, इसको मसावात नंबर 1 का नाम देंगे। तो अब आपने मालूम करना है a जमा और ब्रैकेट के अंदर है b जमा c, तो मैंने 1 बाय 1 कालिबों को राइट कर लिया है। अब इसमें जो आपके पास कालिब a है ये आ जाएगा आपके पास एज इट इज, ठीक है। और आपने ना सॉल्व करना है ब्रैकेट को, तो ब्रैकेट में आपके पास कालिब b और c है, इनको जमा करेंगे, ये बनेगा 3 जमा 1, 4 लिखेंगे, जमा मनफी मनफी 2 आएगा, 5 जमा 0, 6 जमा 5, तो यहाँ पे बराबर का निशान लगाएंगे, ये वाला कालिब आपके पास आ जाएगा एज इट इज, ठीक है। और इसमें देखो 3 में 1 जमा करेंगे 4, 4 में से 2 निकालेंगे 2 रह जाएगा, 5 में 0 जमा करेंगे 5, 6 में 5 जमा करेंगे 11 आएगा। अब इन दो कालिबों को आपने जमा करना है, तो इसमें देखो आप लिखोगे 2 जमा 4, 3 जमा 2, मनफी 3 जमा 5, 2 जमा 11। तो यहाँ पे 2 में 4 जमा करेंगे 6 आएगा, 3 में 2 जमा करेंगे 5 आएगा, 5 में से ना 3 को निकालना है तो 2 रह जाएगा, 2 में 11 जमा करेंगे तो 13 आएगा। तो अब डियर स्टूडेंट आप मसावात नंबर 1 और 2 को कंपेयर कर सकते हो। आप आंसर लिखोगे कि पर मसावात नंबर 1 और 2 से साबित हुआ कि आपके पास दोनों साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं। नेक्स्ट है आपके पास थर्ड पार्ट, अभी इस साइड को सॉल्व करेंगे, तो इसमें ना पहले आपने ब्रैकेट को हल करना है, तो मैंने यहाँ पे राइट कर दिया 2, फिर कालिब a आ गया, जमा कालिब b है, फिर जमा की इलामत है, और इसके बाद मैंने लिख दिया है कालिब c को। अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट आपने इस तरह से ब्रैकेट लगानी है, कालिब a को मल्टीप्लाई करना है 2 से, 2 को 2 से ज़रब देंगे 4 आएगा, 2 को 3 से ज़रब देंगे 6 आएगा, 2 को मनफी 3 से ज़रब देंगे तो मनफी 6 बनेगा, 2 को 2 से ज़रब देंगे तो 4 आएगा, और ये वाला जो कालिब है ये आपके पास आ जाएगा एज इट इज, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, इन दोनों कालिबों को आपने जमा कर देना है, और ये जो लास्ट वाला कालिब है ये एज इट इज आएगा। अब इक्वल का साइन लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 4 जमा 3, 6 जमा 4, मनफी 6 जमा 5, 4 जमा 6, और ये वाला जो कालिब है इसको इसके अरकान के साथ आप एज इट इज राइट कर दें। अब इक्वल का साइन लगाएंगे, 4 में 3 जमा करेंगे 7 बनेगा, 6 में 4 जमा करेंगे 10 आएगा, जमा मनफी मनफी 6 में से 1 निकालेंगे तो ये बनेगा मनफी 1, 6 में 4 जमा करेंगे 10 आएगा। अब इस कालिब को आपने अरकान के साथ एज इट इज राइट कर देना है, ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में आपने इनको ऐड कर लेना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 जमा 1 10, जमा मनफी मनफी 2 आएगा, यहाँ पे लिखेंगे मनफी 1 जमा 0 10 जमा 5, इक्वल का साइन लगाएंगे, 7 में 1 जमा करेंगे 8 आएगा, 10 में से 2 जाएगा तो 8 रह जाएगा, ठीक है। मनफी 1 में 0 जमा करो तो मनफी 1 आता है, 10 में 5 जमा करेंगे 15 बनेगा, इसको नेम दे दें मसावात नंबर 1 का।
नेक्स्ट है आपके पास राइट हैंड साइड, इसमें आपके पास 2a है, तो मैंने यहाँ पे 2 को लिखा, फिर कालिब a को लिख दिया, फिर प्लस का साइन है, ब्रैकेट के अंदर है कालिब b और कालिब c। ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप पहले सॉल्व करते हो ब्रैकेट को, सही है, और यहाँ पे आप ना 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -6, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। और यहाँ पे ना आपने ब्रैकेट्स को सॉल्व कर देना है, ठीक है, और इसमें आपने क्या करना है, आपने लिखना है 3 जमा 1 4 जमा मनफी मनफी 2 आएगा, 5 जमा 0 6 जमा 5 आ जाएगा, बराबर का निशान लगाएंगे। अब ये वाला जो कालिब है ये एज इट इज आएगा। अब 3 में 1 जमा करेंगे 4 आएगा, 4 में से 2 निकलेगा 2 रह जाएगा, 5 में 0 जमा करेंगे 5, 6 में 5 जमा करेंगे 11 आएगा। अब इन दोनों कालबों को जमा कर लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 जमा 4 6 जमा 2 आएगा, मनफी 6 जमा 5 लिखेंगे, 4 जमा 11 आ जाएगा। अब आपने इनको जमा कर लेना है, तो यहाँ पे देखो 4 में 4 जमा करेंगे 8 आएगा, 6 में 2 जमा करेंगे 8 बनेगा, जमा मनफी मनफी होता है, 6 में से 1 निकलेगा 1 रह जाएगा, इलामत आएगी मनफी की क्योंकि बड़ा नंबर नेगेटिव है। 4 में 11 जमा करेंगे 15 आएगा, ये मसावात नंबर 2 है। तो अब आपने ना कंपेयर कर लेना है कि मसावात नंबर 1 और 2 दोनों आपस में बराबर हैं, एक जैसी हैं। तो लास्ट में आपने स्टेटमेंट राइट कर देनी है कि बस मसावात नंबर 1 और 2 बराबर हैं। तो इस तरह से आपकी दोनों साइड का आंसर भी सेम है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 4। अब यहाँ पे देखो आपके पास ना ये वाली साइड है, पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 3 राइट कर दिया, ब्रैकेट के अंदर कालिब ए और कालिब बी हैं, तो इनको मैंने 1 बाय 1 राइट कर दिया। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, ठीक है, तो इन दोनों कालबों को जमा करोगे। यहाँ पे लिखेंगे 2 जमा 3 3 जमा 4, ठीक है, यहाँ पे आएगा मनफी 3 जमा 5 2 जमा 6, और यहाँ पे ना ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा 3, सही है, 2 में 3 जमा करेंगे 5 आएगा, 3 में 4 जमा करेंगे 7 आएगा, जमा मनफी मनफी 5 में से 3 निकालेंगे 2 रह जाएगा, 6 में 2 जमा करेंगे 8 आएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपने मल्टीप्लाई कर देना है इस कालिब को 3 के साथ, 3 को 5 से ज़रब देंगे 15 आएगा, 3 को 7 से ज़रब देंगे 21 आएगा, 3 को 2 से ज़रब देंगे 6 आएगा, 3 को 8 से ज़रब देंगे 24 आएगा, ये मसावात नंबर 1 है। नेक्स्ट है आपके पास राइट हैंड साइड। अब इसमें देखें आपने ना 3 को कालिब ए से मल्टीप्लाई करना है, ज़रब देनी है, 3 को 2 से ज़रब देंगे 6 आएगा, 3 को मनफी 3 से ज़रब देंगे मनफी 9 आएगा, 3 को 3 से ज़रब देंगे 9, 3 को 2 से ज़रब देंगे तो 6 आ जाएगा, जमा की इलामत लगाएंगे। अब यहाँ पे देखो 3 को 3 से ज़रब देंगे तो बनेगा 9, 3 को 5 से ज़रब देंगे तो 15 आएगा, 3 को 4 से ज़रब देंगे 12 बनेगा, 3 को 6 से ज़रब देंगे 18 आएगा, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। अब आपने इन दोनों कालबों को जमा कर देना है, तो यहाँ पे लगाएंगे बराबर का निशान, यहाँ पे लिखेंगे 6 जमा 9 9 जमा 12 मनफी 9 जमा 15, फिर ये बनेगा 6 जमा 18। अब आपने इनको जमा कर देना है, बराबर की इलामत लगाएंगे, 6 में 9 जमा करेंगे ये बनेगा 15, यहाँ पे 12 में 9 जमा करेंगे तो ये बनेगा आपके पास 21, ठीक है, तो यहाँ पे आपने राइट करना है 21 को। फर्दर जमा मनफी मनफी 15 में से 9 निकालेंगे 6 रह जाएगा, 18 में 6 जमा करेंगे तो 24 आएगा, ये आपके पास आंसर है। तो इसको नेम दे दो मसावात नंबर 2 का। अब मसावात नंबर 1 और 2 से आप देख सकते हैं कि आपके पास ना क्वेश्चन की दोनों साइड आपस में बराबर हैं। सवाल नंबर 5। अब इसमें आप देखें आपके पास कालिब ए और कालिब बी हैं। आपने ये साबित करना है कि कालिब ए कालिब बी का और कालिब बी कालिब ए का जमी माकूस है। तो चलते हैं सवाल के सॉल्यूशन की तरफ। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर आपके पास ना 2 कालिब हैं, कालिब ए और कालिब बी हैं, ठीक है, तो आप जब इनको जमा करोगे या इनका जमई माकूस मालूम करोगे तो ये दोनों कालिब जो है ना ये हम मर्तबा होने चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो इन दोनों कालिबों में 2 कतारें और 2 कॉलम हैं, ठीक है। फिर जमई माकूस मालूम करने के लिए आपने क्या करना है, ए जमा बी करना है। ए जमा बी बराबर होना चाहिए कालिब ओ के, और कालिब ओ की
तमाम अरकान जो है वो सिफर होते हैं। फिर आपने बी जमा ए करना है और ये भी बराबर होना चाहिए कालिब ओ के। कालिब ओ के तमाम अरकान क्या होते हैं, सिफर होते हैं। तो ठीक है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे फाइंड करते हैं ए जमा बी को। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी ए जमा बी बराबर की लामत आएगी। अब कालिब ए लिखूंगी, कालिब ए है मेरे पास 5 6 7 -2 जमा की लामत लगाएंगे। कालिब बी को लिखेंगे, इसके तमाम अरकान को यहाँ पे ना 1 बाय 1 राइट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 जमा -, 5 आएगा। 6 जमा -, 6 आएगा। 7 जमा -, 7 -2 जमा 2। तो यहाँ पे देखो 5 में से 5 गया 0, 6 में से 6 गया 0, 7 में से 7 गया 0, जमा -, 2 में से 2 गया 0। तो इसको ना मसावात नंबर 1 का नाम दे दो। तो अब यहाँ पे लिखना है आपने b जमा a, ठीक है। तो अब आपके पास जो b है ना, इसके अरकान लिख लेंगे यहाँ पे 1 बाय 1, और इसके बाद आपने डियर स्टूडेंट यहाँ पे लिखना है जमा, और नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास a। अब a के तमाम अरकान लिख लेंगे 5 6 7 -2, ठीक है। इन दोनों को जमा करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे -5 जमा 5, -6 जमा 6, -7 जमा 7, 2 जमा -, 2 आएगा। अब देखो 5 में से 5 गया 0, जमा -, 6 में से 6 गया 0, जमा -, 7 में से 7 गया 0, 2 में से 2 गया 0। इसको नेम दे दो मसावात नंबर 2 का। तो डियर स्टूडेंट, मसावात नंबर 1 और 2 से आप देख सकते हो कि जब आपने ना a जमा b मालूम किया तो वो इक्वल आ रहा था कालिब ओ के, ठीक है। तमाम जो अरकान थे वो सिफर थे। फिर आपने b जमा a मालूम किया तो आपके पास आंसर में कालिब ओ आ रहा है, तमाम अरकान सिफर है। तो यहाँ पे आपने ये स्टेटमेंट लिख देनी है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें देखिए लिखा है अगर ये आपके पास कालिब ए है और ये कालिब बी है तो आप तस्दीक कीजिए। तो यहाँ से पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं। अब इसमें ना आपने पहले इस साइड को सॉल्व करना है। इसमें लिखा है a प्लस बी का होल ट्रांसपोज। तो आप क्या करोगे, इसका ट्रांसपोज लेने से पहले आपने a प्लस बी को मालूम करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे a जमा b, ठीक है। तो यहाँ पे कालिब a लिखेंगे, ठीक है। इसके तमाम अरकान को 1 बाय 1 राइट कर देंगे। फिर आएगा जी जमा की लामत, इसके बाद आएगा कालिब b, इसके अरकानों को लिखेंगे। सही हो गया। नेक्स्ट स्टेप में आपने इनको जमा कर देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 जमा 8 -2 जमा -, 1 आएगा। फिर लिखेंगे 0 जमा 3, 3 जमा 0। तो यहाँ पे ना आपके पास ये बनेगा 6 में 8 जमा करें, ये बनता है 14, -, जमा इलामत आएगी मनफी की, 2 में 1 जमा करेंगे 3 आएगा। 0 में 3 जमा करेंगे 3, 3 में 0 जमा करेंगे 3 आएगा। तो अब यहाँ पे देखो, तो ये आपके पास ना a जमा b है। अब आपने इसका ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज में क्या करते हो आप, कितार को कालम और कालम को कितार में तब्दील करते हो। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट ये a जमा b है, यहाँ पे लिखो a जमा b का ट्रांसपोज। तो ये जो पहली कितार है ये पहला कालम बन जाएगा, दूसरी कितार आपके पास बनेगा दूसरा कालम। इसको नेम दे दे मसावात नंबर 1 का। अब आपने मालूम करना है a ट्रांसपोज जमा b ट्रांसपोज को। तो ये आपके पास कालिब a है, इसका ट्रांसपोज देंगे। तो इसमें आपने क्या करना है, ये जो आपके पास पहली कितार है ना, इसको पहला कॉलम बना देना है, ठीक है। और दूसरी कितार आपके पास दूसरा कॉलम बनेगा। यही है ना ट्रांसपोज में, आप कितार को कॉलम और कॉलम को कितार में तब्दील करते हो। फिर अब आपने कालिब बी का ट्रांसपोज लेना है। तो ये जो पहली कितार है ये पहला कॉलम बन जाएगा, ठीक है। दूसरी कितार को आप लिखोगे दूसरा कॉलम। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है ए ट्रांसपोज जमा बी ट्रांसपोज, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो आपने ए ट्रांसपोज को लिखना है, ठीक है। इसके अरकान को 1 बाय 1 राइट कर देंगे। फिर जमा की लामत आएगी, यहाँ पे लिखेंगे बी ट्रांसपोज को। ये आपके पास 8, 3, -1 और यहाँ पे आएगा 0। अब आपने इनको जमा कर देना है। तो ये बनेगा आपके पास 6 जमा 8, 0 जमा 3, -2 जमा -, 1, 3 जमा 0।
तो अब यहाँ पे लिखेंगे, देखो 6 में 8 जमा करो 14 बनेगा, 0 में 3 जमा करेंगे 3, मनफी मनफी जमा होता है, ठीक है, इलामत आएगी मनफी की, 2 में 1 जमा करेंगे 3 आएगा, 3 में 0 जमा करेंगे 3 आएगा, इसको मसावात नंबर 2 का नाम दे देंगे। अब डियर स्टूडेंट आप कंपेयर कर सकते हैं मसावात नंबर 1 और 2 से, आपके पास ना दोनों साइड का जो कालिब बन रहा है वो सेम है। सेकंड पार्ट है आपके पास, अब इस साइड को सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास a माइनस बी का ट्रांसपोज, तो पहले आप मालूम करोगे a माइनस बी को इक्वल का साइन लगाएंगे, तो यहाँ पे देखो कालिब a को लिखेंगे, इसके तमाम अरकान लिखेंगे 1 बाय 1, फिर मनफी की इलामत आएगी, कालिब b को लिखेंगे। अब आपने इन दोनों कालिबों को क्या कर देना है, तफरीक करना है, तो यहाँ पे ये बनेगा 6 मनफी 8 मनफी 2 मनफी मनफी जमा 1 आएगा, 0 मनफी 3 और 3 मनफी 0, तो यहाँ पे देखो 8 में से 6 निकलेगा 2 रह जाएगा, इलामत आएगी मनफी की क्योंकि बड़े नंबर के साथ मनफी की इलामत है, जमा मनफी मनफी 2 में से 1 निकालेंगे 1 रह जाएगा, ये बनेगा मनफी 1 क्योंकि बड़ा नंबर नेगेटिव है। अब यहाँ पे देखो 0 में से मनफी 3 निकालो तो मनफी 3 रह जाएगा, 3 में से 0 निकालो तो ये आपके पास रह जाएगा 3, तो यहाँ पे ये आपके पास ना a माइनस बी है। अब आपने इसी a माइनस बी का ट्रांसपोज लेना है, तो यहाँ पे राइट कर देंगे a माइनस बी और यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसपोज, और ये जो अब कालिब है ना, अब इसकी जो कितार है इसको आप कॉलम बना दोगे, ठीक है, सेकंड कितार को आपने सेकंड कॉलम लिखना है, यहाँ पे ये जमा है तो इसको नेम दे दो मसावात नंबर 1 का। अब आपने मालूम करना है a ट्रांसपोज मनफी b ट्रांसपोज को, तो मैंने यहाँ पे कालिब a लिख लिया, इसका ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है, ये जो पहली कितार है ये पहला कॉलम बन जाएगा, दूसरी कितार को आपने दूसरा कॉलम बनाना है, तो ये a का ट्रांसपोज है। फर्दर आपने लेना है b का ट्रांसपोज, तो यहाँ पे जो पहली कितार है इसको मैंने पहला कॉलम बना दिया, दूसरी कितार को दूसरा कॉलम, यहाँ पे लिखेंगे a ट्रांसपोज मनफी b ट्रांसपोज, यहाँ पे राइट करेंगे a ट्रांसपोज के कालिब को, ठीक है, और इसमें से मनफी करेंगे b ट्रांसपोज को, और इसके जो अरकान है इनको 1 बाय 1 राइट कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में माइनस करेंगे, तो ये बनेगा आपके पास 6 माइनस 8 0 माइनस 3 मनफी 2, अभी देखो मनफी मनफी जमा 1 3 मनफी 0, तो अब जब इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा आपके पास 8 में से 6 निकालो 2, इलामत आएगी माइनस की क्योंकि बड़ा नंबर नेगेटिव है, 0 में से मनफी 3 निकालेंगे तो मनफी 3 रहेगा, और जमा मनफी मनफी 2 में से 1 गया 1 रह गया, इलामत आएगी मनफी की क्योंकि बड़ा नंबर नेगेटिव है, और 3 में से 0 निकालो तो आपके पास 3 आ जाता है, ये मसावात नंबर 2 है। अब मसावात नंबर 1 और 2 को अगर आप कंपेयर करो ना तो दोनों का जो आंसर है, ठीक है, जो काल्बों के अंदर अरकान है ना वो सेम है, एक जैसे है, तो लास्ट में आपने ये स्टेटमेंट ऐड कर देनी है। डियर स्टूडेंट यहाँ पे होता है हमारा आज का लेक्चर एंड, दो में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.4 का आर्टिकल।